आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आपसे हमारा निवेदन है कि आप जब भी हमारा कोई भाग देखें तो उसे कम से कम अपने 3 इष्ट मित्रों तक ज़रूर पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें धार्मिक जानकारी होती है। इसीलिए आप भी इन्हें जितना अधिक शेयर करेंगे तो आपको भी पुण्य लाभ प्राप्त होगा। तो बंधुओं, आज हम मृत्यु के संकेतों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि हमें अपने जीवन में मृत्यु आने के पूर्व कैसे संकेत दे देती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ में। लोक व्यवहार में देखने में आता है कि जब हमारा अंत निकट आता है तो मृत्यु हमें कुछ संकेत देना प्रारंभ कर देती है, जिन्हें समझने की बड़ी ज़रूरत होती है। यदि हम इन संकेतों को समझ जाते हैं तो हमारा यह लोक तो सुधरता ही है, लेकिन साथ में परलोक भी सुधर जाता है। अब मृत्यु सर्वप्रथम संकेत कौन सा देती है? तो सर्वप्रथम संकेत तो हमारा शरीर ही हमें दे देता है। हम जितनी सांस लेते हैं उतना जीवन हमारा कम हो जाता है। भगवान ने यह श्वास हमें गिनती की दी है। हम जितनी सांस ले लेते हैं उतना हमारा जीवन कम हो जाता है, हमारे शरीर में शक्ति कम हो जाती है। तो जैसे जैसे हमारे शरीर की शक्ति कम होती जाती है तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारा अंत भी धीरे धीरे हमारे पास में आ रहा है। दूसरा संकेत हमें अपने परिवार से प्राप्त हो जाता है। हमारी ही संतान हमसे कहने लगती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जिस दिन किसी भी संतान के मुख से यह शब्द निकल जाए, उसी दिन समझ लेना कि कुछ दिनों बाद तुम्हें इस दुनिया से जाना है। जब हमारा अंत हमारे निकट आता है तो हमारे द्वारा उत्पन्न की गई संतान ही हमसे बेरुखी का व्यवहार करने लगती है। जिस संतान को हमने पाला पोसा बड़ा किया, उसका भविष्य निर्माण किया, वह संतान ही हमसे एक दिन कह देती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे बच्चों, सोचो जरा कि जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में धारण किया, कितनी पीड़ा उठाई। गर्भ में जब बालक आता है तो माँ को कितना कष्ट होता है, लेकिन फिर भी माँ बड़ी प्रसन्न रहती है। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारा लालन पालन किया। रात्रि के समय जब तुम माँ के साथ में शयन करते थे, उस समय तुम मल और मूत्र का जब त्याग कर दिया करते थे तो माँ कभी नाराज नहीं होती थी। माँ तुम्हें सूखे में सुलाती थी, माँ स्वयं गीले में सो जाती थी। जब तुम बीमार हुए बचपन में तो माँ रात रात भर जाग करके और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरे लल्ला की रक्षा करना। और पिता ने भी कोई कम कष्ट नहीं उठाए। तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान का निर्माण करने में
पिता ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कभी भूखे रहे, कभी प्यासे रहे, मजदूरी की और दूसरों की दुत्कारें भी सुनी, लेकिन पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार तुम्हें वे सब साधन मुहैया कराए जिनसे कि तुम्हारा सुंदर भविष्य निर्माण हो सके। माता और पिता की उस कठिन तपस्या के पश्चात जब तुम अपने पैरों पे खड़े हुए और माता और पिता बूढ़े हो गए, शक्तिहीन हो गए, जब उनसे कोई काम नहीं बनता है, एक जगह बैठे रहते हैं, ऐसे कठिन समय में तुमने जरा भी विचार नहीं किया और टुक जवान उठा करके कह दिया कि तुमने किया ही क्या है। विचार करना चाहिए। ऐसे कठिन शब्द जब हमारे द्वारा उत्पन्न की गई उस संतान के मुख से ही हमें सुनने को मिलना प्रारंभ हो जाए तो हमें उसी दिन समझ लेना चाहिए कि अब कुछ दिनों पश्चात इस संसार को छोड़ने का हमारा समय आने वाला है। इस प्रकार के वार्तालाप जब हमारे द्वारा उत्पन्न की गई संतान ही हमसे करने लगती है तो यह मृत्यु के द्वारा हमें दिया गया दूसरा संदेश होता है, जिसे समझने की बड़ी आवश्यकता होती है। बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत विषय वस्तु को आप अपने परिवार के बच्चों को देखने के लिए प्रेरित करें और अपने अमूल्य विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही लिखें। इस विषय वस्तु से संबंधित दूसरा भाग हम आने वाले समय में आपकी सेवा में लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।